घाट का नाम है अहिल्याबाई घाट। अहिल्याबाई होलकर इंदौर की महारानी है, जिन्होंने काशी विश्वनाथ का दोबारा निर्माण कराया था। वो उनका पैलेस था। सामने वाले घाट का नाम है मुंशी घाट। हिंदी के राइटर मुंशी प्रेमचंद जी, ये उनका आश्रम था यहाँ पे। ये क्या है भैया, महल जैसा? सामने वाले घाट का नाम है दरभंगा घाट। बिहार के राजा दरभंगा नरेश, ये उनका महल था। मुंबई के ताज होटल ने इसको खरीद लिया है। अभी विश्रामा पैलेस हो चुका है। 1 डे का चार्ज है 50,000, 1 दिन का 50,000। इसका नाम है पांडे घाट। महाभारत के 5 पांडव जब काशी यात्रा पे निकले थे तो यहाँ पे स्नान किया था, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा पांडे घाट। सामने वाले घाट का नाम है बबुआ पांडे घाट। कलकत्ता के पुजारी काली माता के भक्त, उन्होंने घाट बनवाया, धोबी लोग का दान में देकर चले गए। बोले मेरे ना रहते हुए यहाँ से धोबी लोग को कोई नहीं हटाएगा, इसलिए इसको धोबी घाट भी बोला जाता है। यहाँ पे धोबी लोग कपड़े चद्दर चुका कर अपना व्यापार करते हैं और यहाँ से धोबी लोग को कोई हटा नहीं सकता, सीधा अंदर जाता है। सामने वाले घाट का नाम है नारद घाट, जो नारायण करते थे, ये उनका घाट है। यहाँ पे अगर सास बहू या हस्बैंड वाइफ अगर स्नान करेंगे तो घर जाते ही फाइटिंग शुरू हो जाएगा। फाइटिंग शुरू हो जाएगा। देखिए, आज स्नान करेंगे, घर जाते फाइटिंग शुरू होगा और उसके अगले दिन डिवोर्स हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको किसी का रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा है, ध्यान से सुनिए, किसी को आपका रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको बहला फुसलाकर दोनों लोग को एक साथ स्नान करवा दीजिएगा, उनका भी डिवोर्स हो जाएगा। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं। घाट का नाम है सोमेश्वर घाट। काशी में आने के बाद कोई भी आपसे गलती भूल चूक पाप हो जाएगा, यहाँ पे समार्चना करेंगी, आपके सारे गलती पाप माफ हो जाएंगे, उस श्राप से आपको मुक्ति भी मिल जाएगा। लेकिन डिवोर्स होने के पहले आइएगा, डिवोर्स होने के बाद नहीं। सामने वाले घाट के नाम है चौकी घाट। यहाँ पे देखिए चेक पोस्ट हुआ करता था। कलकत्ता से अंग्रेज लोग बोट द्वारा यहाँ पे व्यापार करते थे, इसलिए इस घाट का नाम पड़ा चौकी घाट। माता पार्वती दोनों लोग एक साथ निर्माण है, इसलिए इसको गौरी केदारेश्वर बोला जाता है। इस शिवलिंग की खास बात यह है, यह शिवलिंग जो है स्वयं प्रकट हुआ है, कोई लाकर स्थापना नहीं करवाया है। केदारनाथ का आप लोग 7 बार पहाड़ चढ़ के दर्शन करेंगे, जो फल आपको 7 बार में मिलेगा। यहाँ 1 बार दर्शन करेंगे, 7 बार का फल एक ही बार में मिलेगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। बहुत पुराना है, 800 साल पुराना घाट है। इस वाले घाट का नाम देखिए, यहाँ पे बच्चों को संस्कृत सिखाया जाता है। ये गुरु शुक्राचार्य का मठ है, यहाँ पे बच्चों को संस्कृत की पाठशाला सिखाई जाती है। राजा हरिचंद्र घाट, काशी का छोटा शमशान भूमि, यहाँ पे भी डेड बॉडी जलता है। जब स्वामी विश्वामित्र ने राजा हरिचंद्र जी का परीक्षा लिया था, उनसे सारा धन दौलत मांग लिया था। धन थोड़ा सा कम पड़ने पे राजा हरिचंद्र जी को काशी के राजा कल्लू डोम के हवाले बेच दिया गया। ठीक है, बेचने के बाद जब उनके बेटे का सांप काटने की वजह से देहांत हुआ तो यहाँ पे उनकी पत्नी आई अपने बेटे का मृत शरीर लेकर, बोली आप इनका अंतिम संस्कार कर लीजिए। राजा हरिचंद्र जी उनका नहीं किए, बोले कि यहाँ पे कर लगेगा। बोले स्वामी ये आपका पुत्र है, आप हमसे ही कर मांग रहे हैं। बोले क्या करूँ देवी, मैं वचन बंद दूं। ठीक है, ऐसा बात बोला। और उन्होंने देखिए पहले निशानी के तौर पे एक देखिए सोने का सिक्का लगता था, एक साड़ी लगता था। उनके पास निशानी के तौर पे सोने का सिक्का था लेकिन साड़ी नहीं था। उन्होंने अपने आंचल का पल्लू फाड़ा, उनके साथ दिया। जैसे ही राजा हरिचंद्र जी अपने बेटे का मृत शरीर जलाने जा रहे थे, तभी भोलेनाथ माता पार्वती प्रकट हुए। बोले मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम इस परीक्षा में सफल हुए। बोले तुम्हें क्या वरदान चाहिए? उन्होंने वरदान नहीं मांगा, इच्छा जताई कि प्रभु जैसा परीक्षा आपने मेरा लिया है, इस संसार में आप ऐसा परीक्षा किसी के साथ नहीं लेंगे। दूसरा ये मांगा, हमारे बेटे का अकाल मृत्यु हुआ है, हमारे बेटे को जीवित कीजिए। तीसरा ये मांगा कि देखिए हम लोग जीते जी स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो ऊपर से पुष्पक विमान आया, उसमें सारे फैमिली बैठ के स्वर्ग चले गए। उन लोगों की किसी की मृत्यु नहीं हुई। सामने वाले घाट का नाम है निरंजनी घाट। यहाँ से लेके महानिर्वाणी घाट तक ये सब नागा साधुओं का अखाड़ा है। इसमें नागा साधु लोग रहते हैं। इसमें नागा साधु के लिए कोई नहीं रहता है। इसमें जनरल लोगों के लिए अलाउ नहीं है। आप और मैं इसमें इंटर नहीं कर सकते हैं। इनका खर्चा जो है गवर्नमेंट उठाता है।
सामने वाले घाट का नाम है चेत सिंह घाट। यहाँ पे 365 दिन में केवल एक दिन लाइट जलता है, 364 दिन लाइट नहीं जलता है। क्योंकि यहाँ पे चेत सिंह महाराज एक ऋषि मुनि का घोड़ा बांध कर अपने महल में रख लिए। उसको दाना पानी नहीं दे रहे थे, बिना दाना पानी का उनका घोड़ा भूखा मारा गया। जब यह बात ऋषि मुनि को पता चला, इतने बड़े महल में मेरा घोड़ा भूखा मारा गया, तब ऋषि मुनि ने चेत सिंह महाराज को श्राप दिया, तुम्हारे इस महल में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। उनके सारे वंशज खत्म हो गए, इसलिए ये अंधेरे में ही रहता है। यहाँ पे व्यक्ति जो रहते हैं लाइट लगाना स्टार्ट किए, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख इतना तक महंगा लाइट लगाए। देखे सच बात है, लगाए आज लगाए कल खराब, आज लगाए कल खराब, इसलिए उन्होंने लगाना ही छोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पे श्राप मिला है, यहाँ पे कितना भी महंगा लाइट लगा लेंगी एक दिन से ज्यादा नहीं जलेगा। लेजर लाइट शो होता है और उस पर आतिशबाजी उसी दिन जलता है और कभी नहीं जलता। हमें निषाद राज घाट, ये हमारे भगवान माने जाते हैं। ये भी केवट, हम भी केवट। श्री रामचंद्र जी के परम मित्र थे निषाद राज। ये उनका घाट है। निषाद राज जयंती को बोर्ड बंद रहता है, उस दिन ट्रेवल करने मत आइएगा। सामने वाले घाट का नाम है जैन घाट। इसको बाबू शेखर चंदा ने बनवाया था 1931 में। पहले इस घाट का नाम था वज्रराज घाट, इसको 1921 में पक्का बनवाया और इसका विशेष नाम दिया जैन घाट। इसके मंदिर के पीछे देखेंगे तो बड़े बड़े लड़कों को संस्कृत सिखाया जाता है कि बड़े बनकर वो लोग पुजारी पंडित बन सके, इसलिए यहाँ पे उनको संस्कृत सिखाया जाता है। 24 साल 25 साल लड़कों को। साथ का नाम है माता अनंतमयी घाट। ये केरला की महारानी है, इनके नाम पे बनारस में बहुत बड़ा ट्रस्ट और हॉस्पिटल और विद्याश्रम चलता है इनके नाम पे। घाट का नाम है जानकी घाट, प्राचीन मंदिर है। इसके बगल में है भदैनी घाट। ये भदैनी शहर है। ये जो दोनों टैंकर देख रहे हैं आप लोग, ये शहरों में पानी सप्लाई होता है। सामने वाले घाट का नाम है तुलसी घाट। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा था, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया था। तो देखिए, जहाँ पे तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिया था, वहाँ पे यहाँ से थोड़ा थोड़ा मिट्टी ले जाकर तुलसीदास जी ने बनाया हनुमान जी का मूर्ति। बनाने के बाद वहाँ पे जब मूर्ति कंप्लीट हो गया तो एक भव्य मंदिर बना दिया गया। मंदिर का नाम रखा गया संकट मोचन हनुमान मंदिर। यहाँ से जब आप लोग जाएंगे 1.5 किलोमीटर दूर पड़ेगा जंगल में, आनंद मानंद जंगल पड़ेगा, उस जंगल का नाम है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर, एक बार वहाँ पे अनिवार्य आप लोग दर्शन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए लास्ट घाट है, इस वाले घाट का नाम है 80 घाट। 80 का नाम 80 घाट क्यों है? 80 नाम नहीं है उसका, 80 है। 80 का मतलब होता है तलवार, ठीक है। जब आप हरिचंद से वहाँ का नजारा देखेंगी तो 80 घाट तलवार के शेप में लौकेगा, इसलिए तलवार के नाम पे उस घाट का नाम रखा गया है 80 घाट, इसलिए उसका नाम पड़ा 80 घाट। 80 नहीं 80। काशी में आने के बाद ये आपको पता होता है कि पहला दर्शन किनका किया जाता है? काल भैरव का। क्यों किया जाता है? काल भैरव काशी के कोतवाल माने जाते हैं। उनके आज्ञा के बिना काशी में यमराज भी कदम नहीं रख सकता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा दर्शन श्री साक्षी विनायक मंदिर, काशी विश्वनाथ के बगल में पड़ेगा। गणेश जी का मंदिर है। एक हाथ में पेन कलम रहेगा, एक हाथ में पुस्तक रहेगा। 4 मंदिर का दर्शन करेंगे, आपका काशी यात्रा पूरा हो जाएगा। ये बताओ, अभी से 20 साल पहले तक ये था कि जब आप सारे दर्शन कर लो, आते जाते कभी भी काल भैरव के दर्शन किए बिना काशी मत छोड़ना। ये कब से आ गया कि आपको काल भैरव पहले दर्शन करना है? देखिए मैम, पिछले 30 सालों से मैं 30 सालों से नहीं मैम, जाती हूँ, मिलती तो देखिए बताए जो बदला कभी है कि पहले काल भैरव दर्शन करना है। अच्छा, एक बात बताइए, काशी कितने साल पुराना है? ये आपको पता? 30 साल से आ रही है। आपको आकर जाने से पहले या आकर काल भैरव जी के दर्शन किए बिना नहीं जाना है काशी से, छोड़ना नहीं है। ये कहीं नहीं है कि आपको सबसे पहले आज्ञा, आप आए हाथ जोड़ा आज्ञा ले ली आपने। ये पहले बात सुनिए, बिना काल भैरव के आज्ञा के आपका काशी यात्रा पूरा नहीं होगा। हाँ, वही बोल रहे हैं। तो पहले और नहीं, पहला उनका ही करना होता है। काशी में आपको आने का आज्ञा उन्होंने ही दिया है, ठीक है। काशी के कोतवाल माने गए। क्यों काशी के कोतवाल है ये भी हम बता देंगे आपको। आपको
आज्ञा दे दी, आप आ गए। आज्ञा वही बोल रहे हैं, ये धन्यवाद किए बिना आप नहीं जा सकते। वही बतिया है, वही बात हम भी बोल रहे हैं। बतिया वही है, तो चाहे धन्यवाद करके चले जाइए, धन्यवाद करके आप चले जाइए। तो वही बोल रहे हैं ना कि हम सेंटर में हम बता रहे हैं किनका किनका किया जाता है। हाँ, ये वही बोल रहे हैं हम, आप इनके दर्शन के बिना बाहर मत जाओ। वही बोल रहे हैं ना कि आप काशी यात्रा पूरा कभी होगा जब काल भैरव का दर्शन करेंगी तब। 3 मंदिर का कर लिए कोई मतलब नहीं है। जब तुम आपको आज्ञा उन्होंने ही दिया है तब आप काशी में आए। प्रमुख कर रहे हो, वो क्रम बता के पहले काल भैरव कीजिए, फिर कीजिए, सबके दर्शन कीजिए, बिना किए मत जाइए। नहीं, 3000 साल पुराना है मैम। काशी का इतिहास काशी और किस चीज पे टिका है? सबको लगेगा जमीन पे टिका है। किस पे टिका है जमीन? पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगा, काशी खत्म नहीं होगा। पूरी सृष्टि आप देख लीजिए त्रिशूल पे टिका है। पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी लेकिन काशी नगरी वैसा का वैसा रहेगा। मणिकर्णिका का जो चिता जल रहा है वो 3000 सालों से जल रहा है, लेकिन 1 सेकेंड के लिए भी वहां का चिता कभी शांत नहीं हुआ है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। मणिकर्णिका इंसान का अपना होता है कर्म। देखिए, हमें जन्म दूसरे देते हैं, हमारा नाम दूसरे रखेंगे, हमको शिक्षा दूसरे देंगे, हमको रोजगार दूसरे देंगे, हमको शमशान दूसरे लेकर जाएंगे और हमारी संपत्ति दूसरे लोग आपस में बांट लेंगे। हमारा क्या है? कर्म है, हम कर्म ऊपर लेके जाएंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। हमने हमें इसलिए बनाया है कि हम एक दूसरे की मदद कर सके। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप कहीं भी जा रहे हैं घूमने फिरने, आपको कोई भूखा व्यक्ति दिख गया तो उसको 10 रुपए 20 रुपए का नहीं दे सकती है, कुछ खाने पीने वाला खरीद के दे दीजिए। इंसान ऐसा हो गया है, खाली अपना देखता है, इंसान का नहीं देखता है। अरे भगवान ने जब हमको देने वाला बनाया है तो किसी की मदद कर देंगे तो हमारा घट जाएगा थोड़ी। अगर हमको मांगने वाला बनाया होता तो उसकी जगह पे हम लोग मांग रहे होते। तो महल के पीछे थोड़ा दिख रहा होगा गेस्ट हाउस के, उस वाले मंदिर का नाम है काशी विच्छलाक्षी मंदिर। यहाँ माता सती का दाहिना कान का कुंडल गिरा था, इसलिए इसका नाम रखा गया काशी विच्छलाक्षी मंदिर। नेपाल से लकड़ियां आकर यहाँ पे मंदिर बना है। फर्क कितना है? यहाँ का छोटा है, वहाँ का बड़ा है, और कोई फर्क है नहीं। सामने देखे हैं काशी विश्वनाथ, गेट नंबर 1, इसको गंगा द्वार बोला जाता है। यहाँ से भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। सामने जो डेड बॉडी जल रहा है वो मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पे देखिए 3000 सालों से चिता जल रही है, 1 सेकेंड के लिए भी यहाँ का चिता कभी शांत नहीं हुआ है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि माता पार्वती बोली, प्रभु मुझे यहाँ स्नान करना है, मेरे लिए एक कुंड बनवाइए। भोलेनाथ ने एक कुंड बनवाया, माता पार्वती उसमें स्नान करने गई, उनके कान का कनिका खो गया। भोलेनाथ से बोली, प्रभु मेरा कान का कनिका खो गया है, आप ढूंढ के दीजिए। भोलेनाथ ढूंढने गए तो उनका मस्तक का मणि खो गया, इसलिए इस घाट का नाम रखा गया मणिकर्णिका घाट। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रोधित होकर माता पार्वती ने इस जगह को श्राप दे दिया। वो जो कनिका था उनके पिताजी का निशानी था, तो जब हिरा गया तो उनके हृदय जलने लगा, तो क्रोधित होकर इस जगह को श्राप दे दी, ये शमशान भूमि बन जाए, यहाँ का चिता कभी शांत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए विष्णु जी आए और भोलेनाथ से कहे, प्रभु काशी में आपने इतने प्यार से बनाया, अपने मंदिर के निकट ही शमशान भूमि कह रहे हैं, बोले यहाँ पे घूमने कौन आएगा। भोलेनाथ ने कहा, मुंह से निकली हुई वाणी तो वापस हो नहीं सकती, इसलिए मैं इस जगह को एक वरदान में बदलूंगा, जितने भी यहाँ पे डेड बॉडी जलेंगी उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वयं भोलेनाथ जितने भी डेड बॉडी जलते हैं उनके कान में तारक मंत्र फूकते हैं, तब जाके यहाँ पे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आपका काशी यात्रा पूरा हुआ। बोलिए गंगा मैया के नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ अब हम वापस आ चुके हैं उसी घाट पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इट्स रियली नाइस एंड लवली कैप्चर एंड हमें बहुत कुछ जानने को मिला। मतलब जो नॉलेज है। अच्छा सुना और जो रिकॉर्ड किया है हो सकता है और डीपली दोबारा सुन के समझ आए।